वेलकम बैक गाइस। हम देख रहे थे बुक समरी ऑफ द मैजिक पाथ ऑफ इंट्यूशन। तो इस किताब में पहले 5 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है पार्ट 1 वीडियो, जल्दी से चेक इट आउट। और पार्ट 1 में हमने जो 5 चैप्टर कवर किए हैं उसके अंदर हमने लिमिटिंग बिलीव्स, नेगेटिव इमोशंस, इन सबसे दूर रहने का क्या इंपॉर्टेंस है ये हमने जाना और भी बहुत सारी चीजें हमने जानी। अब हम आगे चलने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक। इसके अंदर बहुत सारे डिटेल में और चीजें खुलने वाली हैं। तो इसमें फ्लोरेंस स्कवल शिन जो ऑथर हैं वो हमें ले जाती हैं इनटू द फोर्थ डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन को समझने के लिए वीडियो को देखिए आखिर तक, स्किप मत करिए। लास्ट में फिर से एक बार मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को समराइज करूंगा क्विकली। मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने विचार अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो आर यू रेडी टू गेट योर इंट्यूशन अनलीश्ड? You must live fully in the now to make your dreams come true। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन रिवील कर रही हैं ऑथर, वो है रियलाइजेशन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, अक्सर हमें आदत होती है कि हम या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी लेसन नंबर 1 to 5 में बात की है कि पास्ट रिजेंटमेंट, पास्ट बैड मेमोरीज, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस वगैरह वगैरह। या तो फिर हम रहते हैं फ्यूचर की चिंता में कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कब मुझे वो चीज मिलेगी जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो फ्यूचर की चिंता और पास्ट के डिप्रेशन में हम हमेशा रहते हैं, लेकिन इससे हम कभी भी वो चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। अब इंट्यूशन आने के लिए या किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक नया नजरिया अपनाएं, जिसमें आप ये विश्वास रखेंगे कि जो चीज आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है। यू हैव ऑलरेडी अचीव व्हाट यू वांट। तो यहाँ पर एक औरत का वो किस्सा सुनाती हैं कि उस औरत को एक घड़ी चाहिए थी। शी स्टार्टेड बिलीविंग कि उनके पास वो वॉच ऑलरेडी आ चुकी है, और एक फ्रेंड ने जल्द ही उनको वो वॉच गिफ्ट किया। और यही वो यहाँ पे इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रही हैं कि आप जितना देर फ्यूचर और पास्ट की चिंता में लगाकर रखेंगे उतना टाइम बर्बाद करेंगे, और उसके वजह से कोई भी चीज जो आप चाहते हैं वो जल्दी आपको नहीं मिलेगी। स्टे इन द प्रेजेंट एंड बिलीव दैट दैट पर्टिकुलर थिंग इज ऑलरेडी विथ यू। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है फोर्थ डायमेंशन का वो आता है सामने। तो फोर्थ डायमेंशन क्या है? नॉर्मली हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल दुनिया, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। लेकिन इसके एक फोर्थ डायमेंशन है। फोर्थ डायमेंशन है टाइम। तो यहाँ पर जो बात कर रही है वो दैट इज अबाउट टाइम। तो फोर्थ डायमेंशन जो है उसको हमें एक्सेस करना पड़ेगा अगर हम इंट्यूशन चाहते हैं या अगर हम किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो तो हमेशा बंदी रहेगा इस 3 डायमेंशनल दुनिया के नियमों में। लेकिन जैसा उन्होंने पहले कहा कि हमारा जो सुपर कॉन्शियस माइंड है वो 3 डायमेंशन से मुक्त है, वो फोर्थ डायमेंशन को भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले जितने भी पहले लिमिटिंग बिलीव्स और नेगेटिव इमोशंस मैंने गिनाए आपको इन द फर्स्ट पार्ट, वो सारे छोड़ने होंगे। और उसके बाद में आपको आना पड़ेगा प्रेजेंट में, और आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, वो चीज जो मैं चाहता हूं वो ऑलरेडी मेरे पास है। अब इस प्रोग्रामिंग के वजह से धीरे धीरे आपके सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ आपका जो कनेक्शन है वो गहरा होता चला जाएगा। आपने देखा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज, या आपने देखा होगा कोई भी मार्वल के अलग अलग मूवीज देखे होंगे, या आपने बैक टू द फ्यूचर देखा होगा मूवी। तो इन सारे मूवीज में दिखाया गया है मल्टीवर्स, और बेसिकली वो ये दिखाते हैं कि आपका जो फ्यूचर है उसके बहुत सारे अलग 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 वेरिएशंस हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इन योर फ्यूचर। तो टाइम में भी बहुत सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उन सारे पॉसिबिलिटीज में से एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऐसी है जो है आपके लिए डेस्टिन्ड या आपका डिवाइन प्लान, जो आपके लिए परफेक्ट है, जो आपके लिए आइडियल है। वो हर चीज जो आप चाहते हैं और आपके लिए बनी हुई है, आपके लिए ही है, वो हर चीज वहां पे मौजूद है। यू हैव अ परफेक्ट लाइफ इन दैट वन डायमेंशन, इन दैट वन पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर जो आपके लिए हो सकती है। लेकिन वो जो फ्यूचर है उसको एक्सेस करने के लिए आपको फोर्थ डायमेंशन समझना पड़ेगा। तो फोर्थ डायमेंशन के हिसाब से पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है टाइम का, या ये जो हमारा नजरिया है टाइम को देखने का, वो सही नहीं है। हम समझते हैं कि जो पास्ट है वो खत्म हो चुका है, जो फ्यूचर है वो अभी तक होना बाकी है, और अभी हम प्रेजेंट में हैं। आपने और एक वेब सीरीज देखी होगी डार्क ऑन नेटफ्लिक्स, अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए, बहुत ही अमेजिंग है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने ये बताया कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ घटित हो रहे हैं। तो आपका जो डिवाइन प्लान है, आपका जो डिवाइन फ्यूचर है, आइडियल फ्यूचर है, परफेक्ट फ्यूचर है, वो सब कुछ अभी हो रहा है। बट इन फ्यूचर जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ऑलरेडी वो चीज मेरे पास है, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, बड़ा बिजनेस हो, या कोई भी और अचीवमेंट हो, कोई भी और चीज हो, वो चीज जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, वो चीज मेरे पास है, ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है, तो क्या होता है कि जो हमारा फ्यूचर है
एक पॉसिबिलिटी जहां पर हमने उस चीज को अचीव कर लिया है, उसके साथ हमारा माइंड धीरे धीरे सिंक करना शुरू कर देता है और फिर उसके जरिए हमें फिर इंट्यूशन आता है, जिसके वजह से धीरे धीरे करते करते हम उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें आगे जाकर और एक लॉ आता है, द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस में वो ये कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक चीज की जिद पकड़ लेते हैं और उससे हम इतना ऑब्सेस कर लेते हैं कि हम उससे बेहतर चीजों को ठुकरा देते हैं, उससे बेहतर चीजों को अनदेखा कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। इंट्यूशन के लिए यह जरूरी है कि हम अपना दिमाग खुला रखें, अपनी पॉसिबिलिटीज को खुला रखें एंड वी लेट थिंग्स कम टू अस। तो जब आप एक संदेशा भेज रहे हैं यूनिवर्स को, तो आपको रेडी रहना चाहिए कि उसका रिस्पॉन्स आने वाला है। जब रिस्पॉन्स आएगा तो हमें याद रखना होगा कि जैसे द गॉड एंड यूनिवर्स इज आवर सप्लाई एंड इट इज अनलिमिटेड, तो गॉड और यूनिवर्स की इंटेलिजेंस भी अनलिमिटेड है और हमसे ज्यादा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो मांग रहे हैं वो बहुत ही गलत है हमारे लिए, और इसीलिए फिर हमारी जो इंट्यूशन है वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट दिखाना हमको शुरू करती है। लेकिन हमें ये पसंद नहीं आता, क्योंकि हम वो चाहते हैं जो हम चाहते हैं। तो इंट्यूशन जो है वो आपके विम्स के हिसाब से नहीं आएगी। इंट्यूशन इज डिवाइन इंटेलिजेंस। तो इंट्यूशन जब आपके पास आएगा, वो उस इंफॉर्मेशन को लेकर आएगा जो आप इग्नोर करना चाह रहे हैं, जो आप देख नहीं पा रहे हैं। तो कभी कभी इंट्यूशन की बात मानकर आपको अपना जो पहला इनिशियल गोल या इंटेंशन जो आपने सेट किया था वो भी बदलना पड़ सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। डोंट रेजिस्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही ज्यादा एडमेंट हो जाते हैं अपनी इच्छा को लेकर, और इसीलिए हम इंट्यूशन को अनदेखा कर देते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण वो देती है कि एक लड़का है जिसको चाहिए बेटर करियर, बेटर लाइफ, बेटर मनी, और इसलिए वो कर रहा है कोशिश, वो कर रहा है एफर्मेशंस, वो कर रहा है विजुअलाइजेशन, और उसको आता है इंट्यूशन एक दिन कि मुझे जाना चाहिए कोई बड़े शहर में। तो वो वहां चला जाता है और वहां जाके उसे हर चीज मिलती है जो वो चाहता है। और दूसरा लड़का है जिसको वही सारी चीजें चाहिए, वो भी प्रोग्रामिंग कर रहा है। उसे कोई आके कहता है कि तुम उस शहर में क्यों नहीं जाते, वो कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अगर $1 मिलियन मिल जाए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ खुद ही। और फिर वो इंतजार करता रहता है कि मुझे $1 मिलियन कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो कभी मिलते नहीं और फिर वो चीज होती नहीं जो वो चाहता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है यारों। द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस याद रखो। इंट्यूशन आएगी, तुम्हें बताने की कोशिश करेगी, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि वो चीज बताए जो तुम्हें अच्छी लगती है सुनने में। तो तुम उसको अनदेखा मत कर देना, तुम उसको इग्नोर मत कर देना। यहाँ पे आपके डिवाइन प्लान को या आपके आइडियल परफेक्ट फ्यूचर को रिवील करने के लिए एक अफर्मेशन वो बताती है, लेट द डिवाइन डिजाइन ऑफ माई लाइफ flash into my conscious mind, let me see clearly the perfect plan। तो ये जो अफर्मेशन है वो है आपके इंट्यूशन को सीधे तौर पे बुलावा दे रहे हैं आप कि जो भी मेरा आइडियल प्लान है, जो ऑलरेडी एक फ्यूचर सिनेरियो में घटित हो रहा है, वो मेरे दिमाग में फ्लैश हो, वो मेरे कॉन्शियस माइंड में फ्लैश हो। ये है अफर्मेशन जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो आई जस्ट शेयर अ स्टोरी अबाउट वन ऑफ माई क्लाइंट्स। तो मेरी एक क्लाइंट थी जिन्होंने जॉब शुरू की, और जॉब में जहां पे भी जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रही थी, शी गॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट, शी वाज वेरी गुड एट हर वर्क, और वो सब कुछ एकदम ठीक जा रहा था। और उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझसे बात की, और उन्होंने फिर जो है अफर्मेशन विजुअलाइजेशन शुरू कर दिया कि मुझे और बेटर पोजीशन चाहिए, यानी प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ कि 1-2 हफ्ते ये सब करने के बाद में अचानक से उनका बॉस आता है और उनको कहता है कि हम तुमको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं। अब दूसरे डिपार्टमेंट का नाम सुनकर ये जो मेरी क्लाइंट थी वो बिल्कुल डर गई कि अरे मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में क्यों डाल रहे हो, मेरा ये जो डिपार्टमेंट है ये तो बहुत बढ़िया है, आई एम वेरी कंफर्टेबल ओवर हियर, मुझे वहां नहीं जाना, आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट वांट टू गो देयर, वो जो प्रोसेस है मुझे पसंद ही नहीं है, वगैरह वगैरह। सो शी बिकेम नेगेटिव अबाउट इट, और उन्होंने फिर मुझे फोन कॉल पे बताया ये सब, और उन्होंने कहा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है भाई, मुझे जो है दूसरे डिपार्टमेंट में क्यों डाल रहे हैं ये लोग। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि तुमने ये प्रोग्रामिंग शुरू कर दिया है, तुमने अपना इंटेंट क्लियर कर दिया है यूनिवर्स को या भगवान को, और अब जो है कुछ चीजें बदल रही हैं अचानक। सो यू शुड बी ओपन टू दोज चेंजेस, डोंट बी स्कैर्ड। और यहाँ पे किताब में भी वो जो ऑथर है वो यही कहती है, फ्लोरेंस कवल्शिन, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से कुछ चीजें बदलना शुरू हो जाती है। तो इंट्यूशन कभी कभी चीजों को बदलना शुरू कर देती है टू गेट यू व्हाट यू वांट, लेकिन आप डर जाते हैं, नई चीज के नाम से ही डर जाते हैं और आप उस चीज को स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने उनको समझाया, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने वो नए डिपार्टमेंट वाली जो ऑफर थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो चली गई दूसरे डिपार्टमेंट में। वहां जाने के बाद उनको पता चला कि वो कोई एक्चुअली डिपार्टमेंट है नहीं, सिर्फ नाम के लिए है, पेपर वर्क के लिए नया डिपार्टमेंट है, बट एक्चुअली वहां पे सिर्फ ये अकेली काम करने वाली है, देयर इज जस्ट वन पोजीशन। तो वो उन्होंने वहां पे काम करना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि ये डिपार्टमेंट अलग है, सो शी वाज मूव्ड टू अनदर फ्लोर, शी वाज गिवन अ बिगर ऑफिस विद अ बिगर कैबिन, बेटर इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहां पे वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो पहले तो उनकी वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो गई, उसके बाद में वो वही सारे अफर्मेशन वगैरह करती रही, विजुअलाइजेशन करती रही, उनके कुछ बाकी रेमेडीज वगैरह भी थे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो भी करती रही। तो सारी चीजें करते करते उसके बाद 1-2 महीने के बाद में क्या हुआ कि
नया हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया कंपनी में। वहां पे और नए लोगों को उन्होंने हायर किया। फिर जो 3-4 लोग नए आए उसमें उनको उन्होंने डाल दिया उस नए डिपार्टमेंट में। और क्योंकि ये क्लाइंट मेरी जो थी वो पहले से वहां काम कर रही थी, इसलिए वो उनकी बॉस बन गई, वो उनकी सीनियर बन गई, और वो जो नए आए थे वो सारे जूनियर बन गए। तो ऑटोमेटिकली उनका प्रमोशन हो गया एक तरीके से। और क्योंकि उनका फिर जो है प्रमोशन हो गया, पोजीशन उनको अलर्ट हो गई, तो उसके वजह से नेक्स्ट अप्रेजल साइकिल में उनको बहुत तगड़ा अप्रेजल मिला, ऑलमोस्ट 60% से भी ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये हुआ। मतलब उनको प्रमोशन चाहिए था, इंक्रीमेंट चाहिए था। अब नॉर्मली आदमी सोचेगा कि या तो मुझे स्विच करना पड़ेगा, या तो मुझे ये लोग सीधा इंक्रीमेंट या प्रमोशन दे देंगे, या तो अप्रेजल हो जाएगा वगैरह वगैरह। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको पहले दूसरे डिपार्टमेंट में डाला, 2 महीने के बाद फिर दूसरे लोग आए, उसके वजह से ये सीनियर हो गई, और फिर जो है अप्रेजल हो गया। ये क्या हो गया? और इसके वजह से उनका प्रमोशन अप्रेजल दोनों मिला, लेकिन बहुत अजीब तरीके से। तो इंट्यूशन जो है वो हमेशा हमसे ज्यादा जानता है। ट्रस्ट द हायर पावर। पहले अपने प्रोग्रामिंग पे ध्यान दो, अपने इंटेंट को क्लियर करो, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाओ, नेगेटिव इमोशंस को हटाओ, पास्ट रिसेंटमेंट्स को हटाओ। बाद में आपकी इंट्यूशन, हायर इंटेलिजेंस, हायर पावर आपको ले जाएगी वहां जहां आप जाना चाहते हैं। कीप एन ओपन माइंड, कीप एन ओपन हार्ट, लेट द इंट्यूशन एंड हायर इंटेलिजेंस फ्लो थ्रू यू। फेथ इज सिंपली नोइंग दैट गॉड कैन डू इट। तो यहाँ पर फेथ का बहुत बड़ा हाथ है। दिस इज लेसन नंबर 7। अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि वो चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आप कैसे उस चीज को प्राप्त कर लेंगे? वो कहते हैं यहाँ पर कि पूरी जो दुनिया है, सारा संसार है, यूनिवर्स है, हम है, हमारा शरीर है, मन है, सब कुछ, दिस इज ऑल एनर्जी। एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं, और जो भी हम सोचते हैं वो भी एनर्जी है, और जो जो हम सोचते हैं हम वो एनर्जी पूरे यूनिवर्स में उसका सिग्नल भेज रहे हैं। जैसा कि उन्होंने पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ऑल थॉट इज रेडियो एक्टिविटी, कि जो भी आप सोच रहे हैं ऐसा सोचिए कि आप रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और वही चीज उसके हिसाब से फिर आपको वो चीज मिलेगी जो आपने ब्रॉडकास्ट की है। तो जैसे फीलिंग्स, जैसे विचार, जैसा विजन आप बाहर भेजेंगे, वैसे ही चीजें आपके पास लौट कर आएंगी। तो यहाँ पे वो 2 औरतों की कहानी बताती हैं। पहली औरत है, वो कुछ एफर्मेशंस और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बहुत सारी वेल्थ को अट्रैक्ट करती है, और उसके बाद उसके मन में एक नेगेटिव विचार आता है। उसको ऐसा लगता है कि बहुत दिनों बाद मुझे इतना सारा फाइनेंशियल लाभ हुआ है, और पता नहीं बाद में शायद मुझे कभी इतना पैसा देखने को ना मिले। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे कपड़े और शूज खरीद लिए अपने लिए, ये सोचकर कि बाद में कभी शायद पैसा नहीं होगा, और फिर मैं वापस जो है इतने सारे कपड़े शूज वगैरह खरीद नहीं पाऊंगी। अब बिकॉज ये नेगेटिव सेंटिमेंट उसके अंदर आ गया, तो उसके बाद में क्या हुआ? सून आफ्टरवर्ड्स शी लॉस्ट ऑल हर मनी, और उनके पास सिर्फ वो कपड़े और वो सारे जो शूज उन्होंने खरीदे थे वही उनके पास रह गए, और बाकी का सारा जो पैसा था वो ऐसे ही चला गया। तो आपका सेंटिमेंट, आपका सिग्नल जो आप भेज रहे हैं वो बहुत सही होना जरूरी है। दूसरी औरत है, वो चाहती थी एक रेडियो खरीदना। अब ये जो सारी कहानियां हैं ये 1940s के पहले की कहानियां हैं, क्योंकि ये किताब 1940s से पहले की है। तो वो औरत चाहती थी रेडियो। रेडियो उस जमाने में शायद बहुत एक्सपेंसिव होता होगा। अगर आज कोई बहुत एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक होगा तो उसी के कंपैरिजन में हम देख सकते हैं एक रेडियो। तो वो औरत चाहती थी रेडियो, उसके पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, बट व्हाट शी डिड वाज she believed that she already had bought one। उन्होंने पहले ही ये विश्वास रखा कि मैंने तो ऑलरेडी खरीद लिया है रेडियो। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर में एक कॉर्नर में जो कबर्ड रखा था उसको साफ किया, उसके ऊपर जो सारा कचरा रखा हुआ था वो सारा निकाल दिया, और वो रोज उस कॉर्नर को साफ करती थी कि अब मैं रेडियो यहाँ पे रखने वाली हूँ, अब मैं रेडियो यहाँ पे रखने वाली हूँ। और उन्होंने उसको साफ किया और बिल्कुल अरेंज करके रखा कि जैसे ही रेडियो आया मैंने उसको वहां लगाया और मैं उसको शुरू करूंगी और गाना बजेगा वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ? सून आफ्टर शी received a radio as a gift from someone। तो जब आप एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं यूनिवर्स में, तो वो चीज आपको मिलती है। यू कैन नेवर रिसीव what you cannot see yourself receiving, for everything comes through you, not to you। ये बहुत ही एक जबरदस्त चीज वो यहाँ पे बता रही हैं कि कोई भी चीज जो है वो आपको नहीं मिल रही, वो आपसे मिल रही है। यानी कि वो चीज ऑलरेडी आपके एक फ्यूचर डायमेंशन में मौजूद है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अपने आप को उस चीज के साथ देख ही नहीं सकते, अभी बिलीव ही नहीं कर सकते कि हाँ अभी वो मेरे पास है या मुझे वो चीज मिल सकती है, तो वो चीज आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप वो विश्वास नहीं दिखाते। तो उसके आगे और एक एफर्मेशन बताती हैं वो, आई एम वाइड अवेक टू माई गुड, आई नेवर मिस अ ट्रिक। तो आप अगर अपने कॉन्शियसनेस में कोई भी बदलाव करेंगे तो उसी से आपकी लाइफ बदलेगी। जब तक आप अपने कॉन्शियसनेस में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेसन नंबर 8, एवरी टेस्ट इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो कुछ लोग होते हैं जो डिजायर में डेस्परेशन ले आते हैं और लॉन्गिंग आ जाती है उसके अंदर। तो इसका क्या मतलब है? यानी कि आपके दिमाग में अगर कोई इच्छा है तो उसमें 2 तरीके हैं, या तो आप पॉजिटिवली वो इच्छा रख सकते हैं या तो आप नेगेटिवली उस इच्छा को रख सकते हैं। और कई बार लोगों की इच्छा जो है वो इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि वो
ऑब्सेशन में बदल जाती है, डेस्परेशन में बदल जाती है, और इसके वजह से वो एक नेगेटिव टोन उसमें आ जाता है कि अभी तक मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, अभी तक मुझे क्यों नहीं मिल रही है, जो भी है। ये जब आपके अंदर डेस्परेशन आ जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें इम्पेशंस आ जाता है। और इम्पेशंस क्या है? रेजिस्टेंस। तो इसके पहले मैंने आपको लॉ बताया, द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। आपको पेशेंट होना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा इम्पेशेंट होंगे उतना ज्यादा आप नेगेटिव सिग्नल्स भेज रहे हैं, उतना ज्यादा मुश्किल होगा आपके लिए किसी भी चीज को पाना, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही होंगी जो शायद आपको उस चीज की तरफ ले जाए जो आप चाहते हैं। तो क्योंकि आप डेस्परेट है तो क्या होता है कि अभी आपको अगर इंट्यूशन कोई चीज दिखा रहा है, बता रहा है, आपके सामने कोई चीज आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप क्योंकि डेस्परेशन है आप उस चीज को देख ही नहीं पाते। आप कहते हैं कि ये तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो कुछ और चाहिए। लेट थिंग्स हैपन। आने दो उन चीजों को अपनी तरफ। ओपन द डोर्स। आंखें कान सब खुले रखो, दिमाग खुला रखो, क्योंकि वो चीज आ रही है, तुमने एक सिग्नल भेजा है, अब वो चीज कहीं से भी आ सकती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल अपनी आंखें कान बंद करके सिर्फ एक ही दिशा में नजर लगा के बैठे हो सकता है कि वो चीज आपके बगल से निकल जाए 1000 बार, लेकिन आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे वो यही कहती हैं that you have to have faith that whatever you want can happen, has happened, and it is with you. When you realize that time and space are but a dream, you live suspended in the moment and time can never touch you. तो यहाँ पे फिर से फोर्थ डायमेंशन के बारे में वो बात कर रही हैं कि जब आप ये समझ लेते हैं कि टाइम एंड स्पेस ये जो चीजें हैं ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आपका सुपर कॉन्शियसनेस उससे आगे है। जब आप इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली हमारे अंदर जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है वो क्यों है? आइदर बिकॉज ऑफ द पास्ट और बिकॉज ऑफ द फ्यूचर। जब हम पास्ट और फ्यूचर की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, प्रेजेंट में आ जाते हैं, और हमें पता चलता है कि हमारा जो सुपर कॉन्शियसनेस है वो टाइम और स्पेस के परे है और हमें कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन ला के दे सकता है, हमारे डिवाइन प्लान तक हमें लेकर जा सकता है, हमारे लिए परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट पॉसिबिलिटी, हमारा जो परफेक्ट फ्यूचर ऑलरेडी बना हुआ है उसके तरफ हमें लेके जा सकता है। जब आप इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं तो जल्द ही आप उस चीज की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे वो ये कहती हैं कि थिंक ऑफ यूनिवर्स एज ए मैजिशियन, जो कुछ भी कर सकता है, वो सिर्फ हैट में हाथ डालेगा और निकालेगा जो आप चाहते हैं वो। तो यहाँ पर आप जो है ये समझिए, पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव थॉट फॉर्म्स एंड नेगेटिव थॉट फॉर्म्स। तो कई बार हमारे दिमाग में जैसी हमारी सोच होती है वैसे थॉट फॉर्म्स बन जाते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो कभी कभी जो है हम जीनी का भी यहाँ पर उदाहरण लेते हैं कि जीनी क्या कहता है? जीनी कहता है योर विश इज माई कमांड। तो ये पॉजिटिव थॉट फॉर्म है। तो अगर ये पॉजिटिव थॉट फॉर्म भी अगर आप सोचते हैं अपने दिमाग में, या ये सोचते हैं कि यूनिवर्स एक मैजिशियन है, ये भी आप सोच सकते हैं जो आपके इष्ट देवता है या भगवान है, तो आप सोच सकते हैं कि जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है उनके लिए पॉसिबल। तो ये विश्वास रखना कई बार आसान हो जाता है कुछ लोगों के लिए कि रादर देन सेइंग कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पीपल फाइंड इट इजियर टू से कि भगवान कुछ भी कर सकता है, या जीनी कुछ भी कर सकता है, या यूनिवर्स कुछ भी कर सकता है। तो ये आसान हो जाता है कभी कभी। तो ये एक पॉजिटिव थॉट फॉर्म आपके दिमाग में होना चाहिए कि यस ही कैन डू इट, इफ नॉट मी देन ही कैन डू इट, ही हु, यूनिवर्स, गॉड, इंटेलिजेंस, जो भी आप समझते हैं वो। तो आपको अफर्मेशन करना चाहिए, योर सप्लाई इज ऑलवेज विथ यू एज इट इज प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, देयर इज नथिंग टू गुड फॉर मी। कई बार क्या होता है कि कोई चीज ऐसी होती है जो देख के हमें ऐसा लगता है कि इट इज टू गुड, यानी इट इज टू गुड टू बी ट्रू, ये मेरे लाइफ में तो सच हो ही नहीं सकती है, मुझे कैसे ये पोजीशन मिल सकती है, मुझे इतना पैसा कैसे मिल सकता है, वगैरह वगैरह, मुझे इतना रिस्पेक्ट कैसे मिल सकता है। तो ये सोचकर भी कभी कभी हम जो है डाउट ले आते हैं अपने दिमाग में। तो ये डाउट निकाल दो अपने दिमाग से, ये समझो कि ऑलरेडी वो चीज हो चुकी है in another dimension. Now it is only a matter of time कि आप उसको एक्सेस करें और वहां पहुंच जाए। Lesson number 10. You will obtain magical results when you really give this supreme intelligence the right of way. To live intuitively is to live फोर्थ डायमेंशनली। इस चीज को याद रखिए। इसके आगे वो एक कहानी बताती हैं एक इंसान की। वो आदमी चाहता था वेल्थ, करियर और शोहरत, एवरीथिंग। तो उसने उसके लिए जो भी कोशिश वो कर सकता था उसने किया। उसने प्रोग्रामिंग की जैसे हमने अभी तक बात की है उसी तरीके से। एंड ही वेंट फॉर एन इंटरव्यू फॉर अ जैनिटर्स पोजीशन। जैनिटर क्या है? बेसिकली जैसे हम इंडिया में जिसको प्यून समझ सकते हैं, तो प्यून या क्लीनर इस तरह का जो पोजीशन है, एक स्कूल में नौकरी थी, वहां पे वो चले गए। तो बेसिकली एक प्यून की नौकरी के लिए वो चले गए। तो एक्चुअली वो इतने एजुकेटेड नहीं थे और इसलिए ही वेंट टू गेट अ जॉब एज अ जैनिटर। तो जब वो वहां पहुंचे तो उनको ये कहा गया कि आप ये नौकरी नहीं कर सकते, और उनको वो नौकरी नहीं मिली। उन्होंने ये कहा कि यू आर नॉट क्वालिफाइड, और इसलिए उनको वहां से निकाल दिया। अब ये वहां से निकले और उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, बट आई एम श्योर आई विल गेट अ जॉब। मतलब वो अभी भी होपफुल थे क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें सुन रखी थी, पढ़ रखी थी जो हमने अभी डिस्कस की हैं। तो उस दोस्त ने उनको कहा कि देखो
मेरे पास एक ऑफर है, मेरे पहचान में एक जगह है जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। तो उन्होंने एक सिगरेट फैक्ट्री में उनको जॉब लगवाई और वो वहां चले गए और उन्होंने वहां पे काफी टाइम तक काम किया और वहां पे वो करते 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 काफी ऊपर वाली पोजीशन पे पहुंच गए एंड ही स्टार्टेड मेकिंग $30,000 एवरी ईयर। यानी कि वो बहुत ही अमीर और सक्सेसफुल बन गए। $30,000 अभी हमें शायद कम लग रहे होंगे, बट 1940 से पहले इमेजिन $30,000 पर ईयर एट दैट टाइम मस्ट बी बिग डील। तो वो वहां तक पहुंच पाए और उसके बाद वो एक दिन किसी सरकारी काम से गए, किसी सरकारी दफ्तर में गए, वहां पे उनको कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम था। वहां पे वो गए, वहां पे उनको जो वहां पे अधिकारी थे, ऑफिसर थे, उन्होंने पूछा कि ये जो फॉर्म है वो भर दो और उसके बाद हम जो है आपका प्रोसेस कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं जो है एजुकेटेड नहीं हूं और मैं ये फॉर्म नहीं लिख सकता हूं क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो वहां का जो ऑफिसर था वो अचंभे में रह गया। वो बोला, अरे आपकी इनकम $30,000 है, यू आर अनएजुकेटेड एंड यू हैव एन इनकम ऑफ $30,000। अगर तुम पढ़ लिख लेते तो क्या होता। यानी कि उसका ये कहना था कि अगर तुम पढ़ लेते तो इससे भी ज्यादा कमा सकते थे। इस आदमी ने ये कहा कि अगर मैं पढ़ लिख जाता तो मैं एक जैनिटर होता। क्यों कहा ऐसा उन्होंने, आप जानते ही हैं। तो नेवर लूज होप, डू योर प्रोग्रामिंग और भरोसा रखिए कि वो चीज होगी। ऑलरेडी वो चीज हो चुकी है। एक डिवाइन प्लान, एक आइडियल प्लान आपके लिए तैयार है इन अनदर डायमेंशन। बिलीव दैट इट इज ऑलरेडी विथ यू एंड देन इट इज गोइंग टू बी विथ यू वेरी सून। तो दिस इज द एंड ऑफ द बुक समरी। अब मैं आपके लिए अपने कुछ विचार रखने वाला हूं जिससे आपको ये जो किताब है उसको समझने में, अप्लाई करने में ज्यादा आसानी होगी। तो बेसिकली यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि इंट्यूशन क्या है और क्या नहीं है। पहली चीज यहाँ पे ये समझने की है कि देखो, प्रीमोनिशंस होते हैं, गट फीलिंग होती है, इंटेलिजेंट गेस होते हैं, कभी कभी सपने आते हैं। ये सब क्या है, ये सारे हमेशा नेगेटिव होते हैं। प्रीमोनिशंस आर ऑलवेज नेगेटिव। आपको हमेशा ये ऐसी चीजें समझ में आती है कि अब जो है शायद एक्सीडेंट होने वाला है, या चोट लगने वाली है, या नुकसान होने वाला है, या किसी और के साथ कुछ होने वाला है, वगैरह वगैरह। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये हमेशा नेगेटिव होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये रैंडम होती हैं, यानी बिना प्रोग्रामिंग के, बिना इंटेंट के, कभी भी कहीं भी कैसे भी आपको ये चीजें आपके दिमाग में आती हैं। और तीसरी चीज ये है कि ये जो चीजें हैं आपके कंट्रोल में नहीं होती। दैट इज द वर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये चीज आपके कंट्रोल में तो है ही नहीं। ये कभी भी आ सकती है, गट फीलिंग कभी भी आ सकता है, प्रीमोनिशन कभी भी आ सकता है। तो ये किसी काम का नहीं है। तो ये सब अलग साइड में रख दीजिए और फिर हम आते हैं इंट्यूशन पे। इंट्यूशन क्या है? इस किताब के पहले लेसन में वो कहती है, प्रेयर इज टेलीफोनिंग टू गॉड एंड इंट्यूशन इज गॉड टेलीफोनिंग यू। तो उन्होंने पहले ही लेसन में ये बता दिया है। यानी कि इंट्यूशन कभी भी अपने आप नहीं आएगा। आपको सेट करना पड़ेगा टोन, इंटेंशन कि किस लिए आप जवाब चाहते हैं, किस लिए आप डायरेक्शन चाहते हैं। आपको पहले उसके लिए अपना इंटेंट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप इंटेंट क्लियर करेंगे फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा। इंट्यूशन हमेशा आपसे शुरू होता है और फिर जो मिलता है रिस्पॉन्स में वो होता है इंट्यूशन। अपने आप इंट्यूशन कभी नहीं आएगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इंट्यूशन हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिवली ही अपने इंटेंट रखेंगे तो इंट्यूशन भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यानी पॉजिटिव की तरफ ले जाने वाला ही होगा। दैट इज नंबर 2। इंट्यूशन कितने फॉर्म्स में आता है? अब इंट्यूशन जो है जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्लैश में आए, यानी जरूरी नहीं है कि इंट्यूशन जो है कोई चमत्कार हो जाए और अचानक से एपिफनी हो। तो इंट्यूशन कभी कभी इंस्पिरेशन के फॉर्म में आता है, यानी अचानक आपके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है जिससे आपका दिमाग खुल जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आपके लाइफ में तभी चल रहे थे या आपके सामने थे वो फटाफट सॉल्व हो गए। तो इंट्यूशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशनल आइडियाज मेनी टाइम। मैंने अपने द सीक्रेट और कुछ और वीडियोस में डिस्क्राइब किया है आइजैक न्यूटन के बारे में कि उनके सामने एप्पल गिरा। ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत लोगों ने देखा होगा एप्पल गिरते हुए। लेकिन आइजैक न्यूटन के दिमाग में आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ इंटेंट उनके दिमाग में रहा होगा रिलेटेड टू सम लॉज ऑफ फिजिक्स या ऐसा कुछ, और उस वक्त उनके सामने वो एप्पल गिरा तो इंस्पिरेशन केम टू हिम। उसी तरह मैंने आपको एक और आर्किमिडीज का भी एग्जांपल दिया था कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, काम कर रहे थे और अचानक से बाय एक्सीडेंट उनको एक चीज समझ में आई एंड ही रैन इन द स्ट्रीट्स सेइंग यूरेका यूरेका। ज्यादातर साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हैं वो सारी एक्सीडेंटल हैं, क्योंकि वो इंस्पिरेशनल होती है, वो इंट्यूशन है उनका। वो किसी चीज पे काम कर रहे थे और अचानक एक दिन इंस्पिरेशन आता है और खट से उनका जो दिमाग है वो अलग तरीके से काम करता है और वो चीज जो वो सालों से नहीं कर पा रहे थे वो अचानक वो अचीव कर लेते हैं। बहुत सारे जो मास्टरपीस है आर्ट के, ड्रामा के, मूवीज के, पोएट्री के, वो सारे आते हैं एज इंस्पिरेशन, यानी कि इंस्टेंटेनियसली आ जाती हैं वो चीजें। उन्होंने सोचा था, फटाफट कर लिया एंड दैट थिंग वर्क। क्यों हुआ ऐसे?
क्योंकि दैट इज इंट्यूशन। तो इंट्यूशन ऑफन कम्स एज इंस्पिरेशनल आइडियाज। तो जब आप किसी चीज के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हो सकता है आपके दिमाग में कोई नई अनोखी आइडिया आ जाए और जिसके वजह से आप उस चीज को प्राप्त कर सके जो आप चाहते हैं। लेकिन वहां पे बीच में क्या आता है, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स। तो वो लिमिटिंग जो बिलीफ्स हैं उनको साइड करना बहुत जरूरी है, उनको इग्नोर करना जरूरी है। ये भी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर किया अपनी खुद की, कि आई थिंक इन 2014 या 15 आई वाज हैविंग सम फाइनेंशियल गोल्स और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यही सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल मैं कर रहा था। तो अचानक से 1-2 हफ्ते के बाद मुझे एक इंस्पिरेशन होता है, एक आइडिया मेरे दिमाग में आती है अचानक से कि मुझे जो है ये नया बिजनेस करना चाहिए। अब उस वक्त मैं अगर ये सोचता हूं कि अरे ये बिजनेस मेरा बिजनेस नहीं है, दिस इज नॉट माई एक्सपर्टीज, मैं क्यों करूं ये सारी चीजें, फिर वो जो है दरवाजा बंद, इंट्यूशन आके कोई फायदा नहीं। तो ऐसा मैंने नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि हाँ मैं कुछ प्रोग्रामिंग कर तो रहा हूं तो शायद दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। सो आई टुक अप दैट न्यू आइडिया एंड आई वर्कड ऑन इट एंड इन द नेक्स्ट 1 or 2 वीक्स मैंने उस आइडिया को कैपिटलाइज भी कर लिया और जितना मेरा गोल था उससे 10 गुना ज्यादा पैसा मैंने उसमें कमाया था। ये स्टोरी मैंने पहले कुछ वीडियोस में कवर की है। तो ये क्या है, इंस्पिरेशनल आइडिया। तो इंट्यूशन ऑफन कम्स एज इंस्पिरेशनल आइडियाज। नंबर 2 ये है कि कभी कभी आपको विजन आ सकता है, फ्लैश आ सकता है। यानी कि हमेशा जरूरी नहीं है कि इंट्यूशन फ्लैश में आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंट्यूशन फ्लैश में नहीं आता, कभी कभी फ्लैश में भी आ जाता है। तो फ्लैश का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आप अचानक से जो है बिल्कुल एक कुछ हो जाता है और आपको एक विजन नजर पड़ता है एंड देन एवरीथिंग हैपेंस दैट वे। नो, आपको अचानक से ऐसा लगेगा एज इफ आपने वो फ्यूचर का ग्लिम्स देख लिया है जो आप चाहते हैं। यानी कि जो भी आप चाहते हैं उसका ग्लिम्स आपने देख लिया है, ऐसा आपको लगता है। ऐसा क्यों होता है, फोर्थ डायमेंशन। ऑलरेडी जो भी आप चाहते हैं वो एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कहीं पे जहां पर वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। अब क्या होता है कि आपका सुपर कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेस कर सकता है, आपका कॉन्शियस माइंड 3D में फंसा हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड है वो कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली हो जाते हैं। आपने सुना होगा एक इफेक्ट होता है डेजावू। डेजावू का मतलब ये होता है कि आपको लगता है अरे ये तो पहले भी हुआ है मेरे साथ, हालांकि वो हुआ नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे आपने ये चीज होते हुए देखी और सुनी है। क्यों? क्योंकि फोर्थ डायमेंशन में वो चीज हुई थी। आपका कॉन्शियस माइंड गलती से एक्सेस कर लिया था उसने सुपर कॉन्शियस माइंड को, फोर्थ डायमेंशन के उस ग्लिम्स को, और इसलिए आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो ऑलरेडी हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको कभी कभी ऐसा लगता है एज इफ आपने उस चीज को होते हुए देख ही लिया है और यू विल नो एग्जैक्टली कि हाँ ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, और वहां से फिर आपको एक लीड मिलेगी, इंट्यूटिव लीड, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। तीसरा जो तरीका है इंट्यूशन का वो है अपॉर्चुनिटी, जो कि बहुत ही डायरेक्ट है। यानी इंट्यूशन कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि वो आपको जो है सिग्नल दे फिर धीरे धीरे आप वहां पहुंचो। हो सकता है आपकी प्रोग्रामिंग इतनी तगड़ी हो कि इंट्यूशन सीधा आपको अपॉर्चुनिटी ही दे दे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जो होती है वो कभी कभी ऐसी नजर नहीं आती जैसी वो आपको एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, मैं तो कुछ और चाहता हूं, ये क्या हो रहा है। बट अगर आपने इंटेंशन सेट किया है, अगर आपने प्रोग्रामिंग की है, देन यू हैव टू बिलीव दैट यू विल रिसीव इट। और अचानक उसके बाद अगर आपके पास कोई एक रैंडम अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको हल्के में मत लो, ये गलती होगी। बिकॉज हायर इंटेलिजेंस नोज बेटर देन यू। वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है इस रास्ते से तुमको जाना है, और हो सकता है कि वहीं से इनडायरेक्टली ही सही आप वहां पहुंच जाएं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो इंट्यूशन की ये 3 वर्जन्स हैं, याद रखिए। एक इंस्पिरेशनल आइडिया, दूसरा है कि विजन हो सकता है फ्लैश, यानी कि आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि हाँ ये सब एकदम बिल्कुल प्रेडिक्टेबल लगेगा आपको कि हाँ ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और एक्चुअली वैसा होता हुआ नजर आएगा। और उसमें से एक इंट्यूटिव लीड मिलेगी आपको कि हाँ अब मुझे ऐसा करना चाहिए, और एक्चुअली वो करने से आपको फायदा होता है। और तीसरा है अपॉर्चुनिटी। सीधी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, लेकिन थोड़ी सी अलग हो सकती है, शायद कभी कभी पहचान में ना आए, तो आपका दिमाग आपको खुला रखना है। तो दीज आर 3 फॉर्म्स ऑफ इंट्यूशन। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी बुक समरी ऑफ द मैजिक पाथ ऑफ इंट्यूशन, और बहुत सारे आपके डाउट्स जो होंगे क्लियर होंगे अबाउट इंट्यूशन। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को 1-2 बार 3 बार 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 देखिए। इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और ऐसे बहुत सारे और वीडियोस आने वाले हैं। कमेंट करना मत भूलिए कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड